अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने सीखना है, हमारा वीक 1 का वर्क है, ठीक है। इसमें हम बहुत बेसिक से चलेंगे। इवन कि मैं आपको यहाँ से लेके स्टार्ट करूंगी, व्हाट इज कंप्यूटर। आपको पता है कि हमारे से मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो वो जब कंप्यूटर साइंसेज वालों के साथ बैठते हैं तो दे आल्सो गॉट इंटरेस्ट इन व्हाट पाइथन, व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस एक इतना वास्ट टॉपिक है कि हर फील्ड का बंदा ना कहीं से इसमें इंटरेस्टेड हो ही जाता है। तो मैं इसको इस तरह लेके चलूंगी कि अगर एक बायोलॉजी का बंदा है, वो वेरी स्टार्ट एक 9th क्लास स्टैंडर्ड से कुछ तो पढ़ना चाह रहा है, तो वो उसे समझ आ जाए कि हम इसको कैसे लिख चलेंगे। आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे जो हमारे पास कंप्यूटर साइंसेज के एमएस के स्टूडेंट हैं, बीएस के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या, हमें तो कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ाना ये, तो ये वेरी फॉर वेरी बेसिक लर्नर्स के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर को डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये मैंने मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करती है डाटा को और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है आफ्टर दैट प्रोसेसिंग। अब इसका क्या मतलब है कि एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उन्हें कहते हैं, और क्या हम उन्हें कोई ना कोई इनपुट देते हैं, यानी कि हम उसे कोई चीज रॉ फॉर्म में दे रहे हैं, जैसे भी आपके कोई इनपुट आपने उसको दे दी। अब वो उस इनपुट पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद आपको अगर रिक्वायर्ड आउटपुट दे दे, वो होता है कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये हमारे पास है फंक्शंस। डिफरेंट टाइप्स के इसके फंक्शंस होते हैं। ये डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है ना कि अब तो हर एक चीज कंप्यूटराइज्ड होगी। अब तो हमारा सारा जो डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है सॉफ्ट फॉर्म में। और ये डाटा को रिट्राइव, मैनिपुलेट और वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस जो है हम कंप्यूटर से परफॉर्म करके डाटा को स्टोर में निकाल के, वो स्टार्ट करके कैलकुलेटर में जैसे मशीन को लाइक जो प्लस माइनस करती थी, हम उसको भी कंप्यूटर कहते थे। तो अब कंप्यूटर के जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, और ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस आल्सो, बट इट्स ओके, वी कैन डू नथिंग। उसके बाद मैंने यहाँ अगले स्लाइड, जो आपको पता है कि बचपन से जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, टेंजिबल, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। टेंजिबिलिटी इसका मतलब होता है कि जो चीजें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और डिपेंडेंसी है कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो रिलेटेड है। हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर चलेगा, सॉफ्टवेयर होगा तो हार्डवेयर चलेगा, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है, बस कहती हूँ आपके पास पूरा लैपटॉप जिसमें रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, हर एक चीज जो इसकी एक रिक्वायर्ड सिस्टम रहती है वो, लेकिन आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो है, कुछ सॉफ्टवेयर लाइनक्स नहीं है इसमें, विंडोज नहीं है, यूनिक्स नहीं है, मैक नहीं है, तो ये कैसे आपके ये लैपटॉप जो है एक डिब्बा ही लगेगा ना, इसकी इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास ये, मैंने वो कुछ कंपोनेंट्स को थोड़ा ब्रीफली लिख दिया था कि ये सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होता है, स्टोरेज क्या होती है। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहते हैं तो मैं फिर एक आपको बता देती हूँ। सीपीयू होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बचपन से हम पढ़ते आए हैं, हम बहुत छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाना सिखाते हैं। सीपीयू इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे सारी एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शंस की। रैम जो होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो है हमारा जो डाटा है, वो जैसे लाइट ऑन ऑफ हो जाती है तो हमारा जो डाटा होता है वो भी टेम्परेरी होता है, तो लॉस्ट हो जाता है। स्टोरेज में बस लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे एसडीडी है, एसएसडी है और एचडीडी है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस, आपको पता है कि जो चीजें हम इनपुट देने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, और जो चीजें उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट शो कराती हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ये मैंने कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स लिखे हैं, जैसे सबसे फेमस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ये आपको पता है कि विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमारे पास यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो
ये बाकी ये सारे सॉफ्टवेयर के हमारे पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कंपाइलर क्रिएट करने के लिए जो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हमारे पास एंटी वायरसेस होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जैसे हमारे पास एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है। अब चलते हैं जी हमारा जो मेन मुद्दा है, प्रोग्रामिंग। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग इतनी जब हम नाम सुनते हो प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग तो बहुत अच्छी फील्ड है अगर इफ यू गॉट इंटरेस्ट एंड यू नो हाउ इट इज गुड फॉर अस एंड द न्यू एरा दैट इज स्टार्ट। प्रोग्रामिंग में हमारे पास होता है process of creating a set of instructions that computer can follow to perform specific tasks or solve problems। अब इसका क्या मतलब? अभी मैं स्लाइड्स से आपको थोड़ा गो थ्रू करा रही हूँ, अभी प्रैक्टिकल जैसे कि हम इसके वेरिएबल्स पढ़ने शुरू करेंगे, टाइप कास्टिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट्स, तो हम इसको मैंने ऐसे तो दिखा दूँ कि मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है अपना सिस्टम, ताकि अगर कोई भी जैसे ही कोई चीज आती है तो मैं आपको साथ प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। तो प्रोग्रामिंग हम इस तरह समझते हैं कि प्रोग्रामिंग और वाई डू वी प्रोग्रामिंग चीजों को मैं सबको कंबाइन करके थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेट है, उस पेट का नाम, चलिए पेट आपका है डॉग कर लेते हैं, उसका नाम आपने रखा हुआ है अल्फा। अब अल्फा जो है उसको कुछ नहीं पता ना, आपने ना कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रखी हुई हैं, जैसे वो अल्फा को मिलती हैं अल्फा उसके अकॉर्डिंग वर्क कर देता है। मिसाल के तौर पर आप विजिल भी जाते हैं तो अल्फा जहां पे भी होता है भाग के आपके पास आ जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, आप वो अब चुटकी बजाएं या फिर कोई चीज को बेल करें तो वो नहीं आएगा, उसको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि जैसे ही विसल की साउंड आएगी मैंने जहां पे भी होना है मैंने अपने ऑनर के पास चले जाना है। तो ये तो एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल थी। अगर इसी को मैं कंप्यूटर की तरफ ले जाऊं तो कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है। अब प्रोग्रामिंग जो है, अब मेरे थोड़ी बहुत समझ आ ही गई होगी आपको। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम पहले सबसे पहले प्रोग्राम राइट करते हैं, फिर राइट करने के बाद उसको रन करते हैं तो टेस्ट हो रहा होता है ना कि रन किया, कोई मिस्टेक नहीं कराई वो टेस्टिंग होगी। अगर कोई मिस्टेक नहीं कराई है उसको हम बग कहते हैं, एरर आ गया। और जैसे ही फिर बग आ जाता है उसको हम डीबग करते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम अपने कोड को रन कर देते हैं, क्योंकि हमारा कोड जो होता है मेंटेन्ड हो जाता है। उसमें प्रोग्रामिंग के बाद हमें जरूरत ही क्यों पड़ी प्रोग्राम करने की, मतलब ऐसी क्या ही मसला था दुनिया में, कंप्यूटर ना भी होता तो हमारी जिंदगी आसानी थी। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो मजे की चीज है ना उसकी एफिशिएंसी होती है, कि हम एक काम को जो बार बार एक काम को करते हैं, हमें एक काम करने के लिए बार बार वही बोलना पड़ता है या एक इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो रियल लाइफ में बात करें तो कंप्यूटर ने क्या आसान कर दिया है कि हम एक कोड लिखते हैं, उसको अपने सिस्टम को बता देते हैं कि भाई जब भी इस तरह की चीज आनी है ना ये वाला कोड रन कर देना, यानी कि इसके अकॉर्डिंग काम कर देना, बजाय इसके क्या बार बार चीखें कि अच्छा ये काम करना है तो इसके लिए ये चीज है, ये काम करना है तो इसके लिए ये चीज है ना। वो आपको ऑटोमेट कर रहा है कि यानी कि आपका काम जो बार बार करने वाले काम सबका टाइम सेव कर रहा है। और एक कंसिस्टेंसी कि अब फॉर एग्जांपल एक काम है वो मेरे मेरे जो है वर्ड एमएस वर्ड है वो मेरे लैपटॉप पे किसी और तरीके से काम कर रहा है, दूसरे के लैपटॉप पे किसी और के तरीके से काम कर रहा है, तीसरे बंदे के लैपटॉप पे किसी और तरह से काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो मुश्किल हो जाता है कि मैं कल को अगर मेरा सिस्टम नहीं काम कर रहा, मैं दूसरे के सिस्टम पे जा रही हूँ तो मैं तो यूजर फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि उसका काम कैसे करना है। और कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए है, डाटा एनालिसिस के लिए हमारे पास। अच्छा, डेटा एनालिसिस क्या होता है? ये एक डिटेक्टिव की तरह होता है, यानी कि ना इंफॉर्मेशन के अंदर से पैटर्न फाइंड करना, रॉ डेटा से ट्रेंड्स देखना, और उसके अंदर से जो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको निकालना और उसको अपने नेक्स्ट डिसीजंस के लिए इस्तेमाल करना, ये डेटा एनालिसिस होता है। अब डेटा एनालिसिस में हमारे पास देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल हम एक कैसे काम करते हैं डेटा एनालिसिस के, हमने एक डाटा गैदर कर लिया। हमने स्टूडेंट्स का देखना जी, स्टूडेंट्स क्या क्राइटेरिया चल रहा है, स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ आ रहा नहीं आ रहा है, एक टेस्ट हम ले रहे हैं, ये सारी चीजें। अब हमने सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए तो फेज वन डाटा एनालिसिस में क्या हो गया, हमने गैदर किया डाटा, सारे स्टूडेंट्स के पेपर के मार्क्स हमने इकट्ठे कर लिए। देन डाटा एनालिसिस में दूसरी चीज होती है, हमने डाटा को क्लीन करना होता है,
यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ एब्सेंट बच्चे हैं, तो मैंने उन बच्चों को कहा जी इन बच्चों का रिजल्ट उसमें कंसिडर नहीं हो रहा, ऑब्वियसली एब्सेंट है, ये तो हमें प्रिडिक्ट ही नहीं करके दे सकते कि हाँ जी इन्हें लेक्चर समझ आया नहीं आया। देन फिर हम एनालाइज करते हैं डाटा को, एवरेज स्कोर निकालते हैं कि अच्छा बच्चों के, ज्यादा बच्चों के जो है 40 से 60 में मार्क्स हैं, 30 से 40 में मार्क्स हैं, ज्यादा बच्चे फेल हैं पास हैं, इनको वैसे तो जब मैं एनालिसिस करते हैं तो हम इन्हें विजुअलाइज ग्राफ्स के जरिए भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम डाटा को ये सब कुछ करने के बाद फिर डिसीजन लेते हैं कि अच्छा अगर तो ये हुआ है कि बच्चों के 30 से 40 का मार्क्स हैं, इसका मतलब है कि बच्चों को लेक्चर नहीं समझ आया, तो हमने एक डिसीजन मेक कर लिया ना, एनालाइज किया डाटा को, उसके अंदर से पैटर्न फाइंड किया, पैटर्न फाइंड करने के बाद हमने एक डिसीजन ले लिया और उसके ऊपर अब हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बच्चों को लेक्चर नहीं समझ आया तो नेक्स्ट टेस्ट से पहले पहले हम बच्चों के लिए उस लेक्चर को रिवाइज करेंगे। तो होप सो डाटा एनालिसिस एक बहुत वास्ट फील्ड है, और ये इंशाल्लाह जब हम पाइथन सीख लेंगे तो हम मशीन लर्निंग और डाटा साइंसेस की तरफ जाएंगे। उसके बाद न्यू एप्लीकेशंस के लिए है, रिसर्च के लिए है, वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत जो हमारी अच्छी लैंग्वेज समझाती है वो पाइथन है, मोबाइल ऐप्स के लिए है। यानी कि पाइथन इज अ वेरी गुड एंड पॉपुलर लैंग्वेज नाउअडेज, और इसका फायदा ये है कि आसान बहुत है, यूजर फ्रेंडली बहुत है। डेवलप वो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, रोबोटिक्स में काम, एम्बेडेड सिस्टम्स में काम आते हैं। अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं, हम उनको डिजाइन करते हैं कि एक डेडिकेट फंक्शन परफॉर्म करना है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में ना। या एम्बेडेड सिस्टम आप ये भी कह सकते हैं कि हम अगर मैंने एक सिस्टम पे काम किया तो मैं उसको दूसरे सिस्टम या दूसरी लैंग्वेज में भी कर सकती हूँ। उसके बाद है एल्गोरिदम आ जाता है, ये बहुत हमारा फेमस है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का, उन पे हम एक पर हमें सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनपे हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, इनपुट लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर डिसीजंस लेते हैं, और ये ना फाइनाइट होना चाहिए, ये नहीं कि भाई एल्गोरिथम में इनफाइनाइट, हम तो फिर वही लगे रहेंगे ना, मतलब फाइनाइट होना चाहिए। और हर चीज क्लियर होनी चाहिए, मतलब इजी होनी चाहिए कि मैं आपका एल्गोरिथम देखूं तो मुझे समझ आ जाए कि अच्छा इनका कोड इस तरह का काम करेगा, तो ये एल्गोरिथम की एक खासियत है, करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है हमारे पास है कि हम एल्गोरिथम को क्यों यूज करते हैं, और मजे की बात ये है कि हम एल्गोरिदम को अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता था कि जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल कोट की हुई हैं। ये एक मैंने एग्जांपल कोट की है डिक्शनरी की ना, और इसमें कर देती हूँ शायद आपको नजर आ जाए। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो है डिक्शनरी जो है उसके वर्ड्स को सर्च करना है। आपने फिर डेफिनेशन, अच्छा जी आपने समझ आ गया बात करना कैसे, स्टेप वन के आपने डिक्शनरी ओपन की, आपने फर्स्ट वर्ड फाइंड किया कि अच्छा मैंने ये वाला वर्ड ढूंढना है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है तो आपने उसका पी ढूंढ लिया, फिर आपने पी के साथ नेक्स्ट ए ढूंढना शुरू कर दिया, पाकिस्तान है तो बी ए वाला सेक्शन ढूंढ लिया, फिर बी ए के वाला ढूंढना शुरू कर दिया, फिर जब आपको डाटा मिल गया तो आपने उसको मैच किया, उसका मीनिंग देखा, तो ये सर्चिंग की आपने, फिर आपने कंपैरिजन किया, और फिर आपने इसको की सर्चिंग के अल्फाबेटिक ऑर्डर में ना आपने इसको काम किया। उसके बाद आप आ जाए वापस नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने चाय, ये हमारी फेमस और सबसे अच्छी रेसिपी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसमें हमने क्या कि जब आप चाय बनाते हैं तो पहले वाटर को बॉईल करते हैं, फिर उसके बाद आप उसके अंदर टी बैग डालते हैं, फिर हाँ टी बनती है। जो अगर आपने दूध उसके अंदर मिल्क ऐड करना है तो करें, अदरवाइज नहीं, रिमूव द टी बैग एंड ऐड मिल्क शुगर, ये जो आपके कॉमन डेज में यूज होती है वो। अच्छा, इसका जो ओवरव्यू है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, उसके बाद अब आ जाते हैं कि ठीक है प्रोग्राम, हमें प्रोग्राम का भी पता लग गया, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी पता लग गया। ठीक है, नहीं ठीक, अब हमें पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस टाइप की होती हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट ईयर पे पाइथन की तरफ। इससे पहले हम अभी सोच रहे हैं कि अच्छा जाना किस तरफ, पाइथन सीखनी है नहीं सीखनी, क्यों सीखनी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, लेकिन अब मैंने आपसे कोई बात करनी तो ऑब्वियसली हमारा कोई एक हमारी एक लैंग्वेज है। अगर आपको इंग्लिश समझ आ रही है तो मैं आपसे इंग्लिश में बात करूंगी, अगर आपको उर्दू समझ आ रही है तो मैं आपसे उर्दू में बात करूंगी।
तो मैं इन सारे 2-3 स्लाइड्स को इकट्ठा समराइज करूँ अगर, तो वो होता है कि लो हाई और लैंग्वेजेस होती हैं दो कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ह्यूमन के, जो हम लोग हैं ना हमारे करीब होते हैं। जैसे आप पाइथन, मैंने यहाँ पे ये चीज पाइथन की इसलिए एग्जांपल दी हुई है, साथ मेंशन किया कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि हम सीखने जा रहे हैं, जो क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, यानी कि वो हमारे क्लोज है। इसमें हमारे पास जो होता है कि, और ये बात ये होती है कि पोर्टेबल होती है, यानी कि मैंने अगर एक सिस्टम पे इस पे काम किया तो मैं दूसरे पे भी कर सकती हूँ, तीसरे पे भी उसका कोड रन कर सकती हूँ। और ना इसके जो साइंटेक्स होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं हमारी नेचुरल लैंग्वेज के, यानी कि अगर हमें इंग्लिश आती है तो हमें पता है कि भाई ये बहुत आसान है। प्रिंट, अगर हमारा एक स्मॉल सी बात है, प्रिंट हमने कुछ चीज करनी है तो प्रिंट को देखते ही समझ आ जाने की कोई ना कोई आउटपुट प्रिंट करा देगा हमें। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस भी बहुत होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। फास्टर होती है, इसको पढ़ना आसान होता है क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज से मिलती जुलती होती है, लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज से ना इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि ये हम हमारे लिए क्लोजर है लेकिन मशीन के लिए तो क्लोजर नहीं है ना। मशीन को तो एक कन्वर्टर की, कंपाइलर की, सॉरी कन्वर्टर की जरूरत होती है, जो उसकी बात को, हमारी बात को उसको ट्रांसलेट करके समझा रहा होता है। आगे लो लेवल लैंग्वेजेस है, ये जो है हमारा मेन टॉपिक नहीं है क्योंकि हमारा तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही है और पाइथन ही है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो नियर टू सिस्टम होती हैं, यानी कि 0-1 इनकी एक लैंग्वेज होती है। और हमारी बात को उनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। फास्ट होती हैं क्योंकि मशीन के करीब होती हैं। ये मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन लिख के दिया हुआ है, तो इफ यू वांट टू गेट दी स्लाइड्स देन यू कैन ईमेल। ओके। उसके बाद है पाइथन। पाइथन से पहले मैं अब आपको एक छोटा सा बता देती हूँ कि हाई लेवल, लो लेवल और पाइथन तीन चीजें हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब असल में हम अपने मेन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, पाइथन की तरफ ना। तो हमें पता होना चाहिए कि पाइथन कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। तो उससे पहले हमें ये तीनों चीजों का पता होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ ली कि जो हमारे करीब है, ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है। और लो लेवल लैंग्वेज होती है जो मशीन के करीब है। अब मैंने पाइथन में कोई कोड लिखा है तो उस मशीन को तो समझने की जरूरत होती है ना। तो सॉरी, मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है अपने सिस्टम को, तो उस सिस्टम को समझने, मेरी बात समझने के लिए किसी ना किसी ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, तो वो जो ट्रांसलेटर होता है वो पाइथन होती है हमारे पास। क्लियर है? जो एज अ ट्रांसलेटर हमारे पास काम कर रहा होता है वो क्या होता है? पाइथन। अगर मैं मशीन से डायरेक्ट बात करती हूँ 0-1 में, ऑब्वियसली इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके हमारा जो ट्रांसलेटर होता है वो हमारा बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, और पाइथन तो बहुत ही अच्छा ट्रांसलेटर है इस मामले में। सो इसलिए मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, मतलब बहुत सारी फील्ड्स में ये इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, पाइथन पे चलते हैं। वो कहता है अ पावरफुल एंड वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कहता है कि पाइथन एक वो आज के एरा में बहुत ज्यादा पावरफुल है और वर्सटाइल। वर्सटाइल क्या होता है कि वाइड रेंज के टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल है, यानी कि ये सिर्फ ये नहीं है कि जी आपने कोई वेब डेवलपमेंट करनी, नहीं, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, बहुत सारी, मतलब जर्नल लैंग्वेज है ना, यानी एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। और एक्सपीरियंस इसका ये है, एक बात तो ये है कि ये जो है बेसिक बंदों के लिए भी बहुत अच्छी है, और एक्सपीरियंस बंदे तो फिर आगे एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी कि जैसे अब आप बेसिक है। और जैसे मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन से लेके चली हूँ, तो अब मैं वाइट पाइथन कर रही हूँ कि हम पाइथन ही क्यों चूज करें, हम C++ और जावा वगैरह क्यों नहीं करें। तो ये है पाइथन, ये पावरफुल है और ये बहुत वाइड एरियाज को कवर करती है। इसमें जो बिगिनर्स हैं उनको सीखने में बहुत आसानी होती है। और सबसे मजे की बात ये होती है कि ना इसके जो साइंटिक्स होता है क्लियर होता है, कॉन्साइज होता है, कोई लंबा चौड़ा नहीं होता है, सिंपल सा होता है और हमें समझ आ जाती है, इजी टू रीड होता है, अंडरस्टैंड होता है। और इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, और ये सारी चीजें आपको पता है कि यूजर फ्रेंडली है और ये कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करती है। चलें जी, अब आगे मैं देखते हैं। अब हमने पाइथन तो देख लिया जी, अच्छा जी पाइथन ये होती है, ये होती है, ये होती है। अब पाइथन के अंदर हमने, मैंने कि प्रोग्राम को ना बड़ा ऐसे करके
तो थोड़ा सा मैं स्मॉल स्मॉल किया ताकि ना क्लियर। अब ये प्रोग्राम है प्रिंट। प्रिंट क्या होता है हमारे पास, जो आउटपुट शो कराने के लिए हमारे पास ये यूज होता है प्रिंट। स्मॉल लेटर में मैंने लिखा PRINT प्रिंट। और ये जो होती है पाइथन में केस सेंसिटिव है, अगर मैं इसके अंदर कैपिटल प्रिंट लिखूंगी तो उसका और मीनिंग होगा। तो ये प्रिंट जो है हम डेटा का आउटपुट शो कराने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं इन्वर्टेड कोमास दोनों साइड पे, ये एक स्ट्रिंग को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है कि एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। और ये अब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। और हमारे पास एक और कोड है। हमारे पास ये कोड है जिसमें ये मेरे पास सी का कोड है, सॉरी कोड है। मैंने ना इन दोनों को ये देखेंगे, मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है पाइथन में, देखिए कितना छोटा सा कोड है। और इसी को मैंने सी में अगर लिखा है, तो ये मैंने सी में इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट 9 10 से ये प्रोग्राम जो है ना बहुत समझा है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड रिटर्न जीरो, ये अब सारा प्रोग्राम है। और इसने भी करना क्या है, इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देना है। और इसने भी क्या करना है, इसने भी हमें हेलो प्रिंट, इसमें भी हमें क्या करना है, प्रिंट ही करा के देना। तो अब मैंने क्या किया है, इस हेलो वर्ल्ड को मैंने, इस हेलो वर्ल्ड को मैंने क्या करना है, प्रिंट कराना है। अब मैं आपको इसको नेक्स्ट स्लाइड में करके भी दिखाऊंगी। ये तो मैं आपको अपने जो सॉफ्टवेयर है उस पर रन करके दिखाऊंगी, बिकॉज अब हम पाइथन को देंगे, लेकिन इसको मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, अगर मैं ये नहीं लिखती तो मेरा ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेरा प्रिंट है ना, ये जो इसे कैसे काम करना है, ये इधर कैसे इस चीज को प्रिंट कराएगा, इसकी सारी जो इंस्ट्रक्शन है ना स्टूडियो डॉट एच में पड़ी हुई है। तो अगर मैं ये ही नहीं लिखूंगी तो ऑब्वियसली फिर ये भी रन नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली इसको लिखने के लिए मुझे इसका लिखना जरूरी है। तो ये देखिए कितना कोड लंबा करना पड़ा मुझे। लेकिन अब ये देखिए, इसको मैंने प्रिंट लिख दिया है डायरेक्ट से, फंस करके लिख दिया हर वर्ड। तो इसका क्या मतलब है कि ये यूजर फ्रेंडली है, इसकी इतनी पावरफुल लाइब्रेरीज है कि इसको जरूरत ही नहीं है अपने ऊपर कुछ लाइब्रेरीज को ऐड करने की। ठीक है, जैसे डायरेक्ट से मुझे प्रिंट करा, इसको मैं आपको प्रिंट करा के लेके दिखा के देती हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसको। ये मैंने ओपन किया हुआ है। ये हम ना, मैं आपको कराऊंगी इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे जुपिटर नोटबुक पे कोड रन करना है, ये वो। क्योंकि अभी ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो इसलिए फिर मैं इसको जल्दी से आपको करके दिखा देती हूँ। कि ओपन होने तक हो गया ओपन, मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करती हूँ इसको। अब आपने इसको एग्जीक्यूट क्या करना है, जैसे मैंने इसको, ये देखें ये प्रिंट PRINT प्रिंट लिखा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा सा ये प्रिंट है। और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड मैंने क्या, मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि प्रिंट जो है इसको आउटपुट शो कराने के लिए हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट होके आएगा। इन्वर्टेड कोमास इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और अब मैंने इसको क्या करना है, रन करना है। तो मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एंटर को इकट्ठा प्रेस किया, तो ये देखें मेरे पास आउटपुट प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। होप सो यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर है, ये मेरे पास आउटपुट शो हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं जी। पाइथन ही क्यों, हमने पाइथन का पहला कोड तो कर लिया है। पाइथन ही क्यों, इसकी स्पेशलिटी ये है कि वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, मैंने आगे आपको बताया मशीन लर्निंग, और ये सारे जो कंपैटिबल प्लेटफॉर्म्स हैं विंडोज मैक लाइनक्स, इन सब पे ये यूज हो जाती है। और सबसे मजे की बात जो पाइथन की है कि इसकी लाइब्रेरीज बहुत एक्सटेंसिव है। ये देखे ना, अभी तो ये मैं इनके बारे में, जब हम डाटा एनालिसिस के बारे में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी इसकी जो नाम पाए और पांडास की लाइब्रेरी है, इतनी फंटास्टिक वे में ये काम करती हैं कि बंदे को कहता है कि वाओ, दैट्स ब्रिलियंट लैंग्वेज दैट डिजाइन फॉर डाटा एनालिसिस। ये मशीन लर्निंग के लिए है, वेब डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है कि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। यानी कि अब ज्यादातर वर्क जो है वो पाइथन पे हो रहा है। तो पाइथन पे वर्क होने की वजह से इसके डेवलपर्स बहुत ज्यादा है। और फिर आपको पता है कि जो जिस चीज पे काम ज्यादा हो रहा होता है उस पर हेल्प भी ज्यादा मिलती है। लोग एक्टिव ज्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, सोल्यूशन भी आते हैं। सो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी।
और इसको आप एक दफा लिख के कई जगहों पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एक जो बहुत मजे की चीज है कि जो हमारे पास पाइथन है, वो हमारे पास जॉब मार्केट में बहुत इसकी वैल्यू है। लाइक हमारे पास एआई की बहुत सारी जॉब है, डाटा साइंस की बहुत जॉब है, वेब डेवलपमेंट की बहुत जॉब है। इसलिए पाइथन इसलिए लिहाज से भी बहुत यूजफुल है, बहुत ज़्यादा जॉब। लास्ट है कि पाइथन देखें, हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया कि पाइथन क्या होती है, एक प्रोग्राम भी रन कर लिया। अब वो कहता है कि पाइथन ही क्यों। तो ये देखें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, नेटफ्लिक्स, नासा, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, हमारे बहुत वेल नोन प्लेटफॉर्म है, ये सारे पाइथन को यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इसमें से मैं ज्यादा आपको बता देती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम है, तो ये क्या करता है, बिलियंस ऑफ पीपल की फोटोज, वीडियोज, रील्स को सेव कर रहा होता है। तो इसमें क्या करता है कि पाइथन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये यूजर के ऑथेंटिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है कि लॉगिन्स कितने हो रहे हैं, लोग पासवर्ड, लोगों के यूजर सेक्शन, और डेटाबेस की मैनेजमेंट करता है, डाटा स्टोर करता है, रिट्राइव करता है डाटा, यूजर करता है फोटो, और कमेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारे जो काम है ना, ये इंस्टाग्राम ही जो है हमारे पास है कर रहा होता है। तो इन सॉरी इंस्टाग्राम पाइथन के थ्रू हमारे हम उसको कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा था। नेटफ्लिक्स जो है रिकमेंडेशंस के लिए इस्तेमाल करता है कि आपने वीडियोस देखी हैं, तो आप दोबारा उसकी, अब आपका देख लेता है, अच्छा जी ये वाले लाइक है इसके, और नेक्स्ट टाइम इसको ये रिकमेंड करेंगे, ऑब्वियसली ये यूजर जो है इसके लिए ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दैट क्लास। और होप सो आपको शायद थियोरटिकल होने की वजह से तो मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क हो। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको सिर्फ इसकी इंस्टॉलेशन सिखानी है, गाइड करना है कि इसको इस तरह इंस्टॉल कर लें, और वो 2 से 3 मिनट की एटलीस्ट वीडियो होगी। और उसके बाद हमने इंशाल्लाह इसके जो है प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज इसे सारा देखिएगा, और ये बोरिंग नहीं है, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लेके चलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।